टेली सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज की सीरीज में हम करेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग रेफर टू फिक्सिंग द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। कॉस्टिंग्स में क्या होता है कि जो हम किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट फिक्स करते हैं उसको हम कॉस्टिंग कहते हैं। जो फैक्टर प्रोडक्ट को कॉस्ट को निर्धारित करते हैं उन्हें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहा जाता है। कॉस्टिंग के मुख्य 3 कॉस्ट एलिमेंट होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि एलिमेंट के बेस्ड पर कॉस्ट की क्लासिफिकेशन से मतलब कॉस्ट की जो टाइप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो 3 फैक्टर्स हमारे जो 3 एलिमेंट्स होते हैं जो वो कौन से होते हैं? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस कॉस्ट। इसके अंदर सबसे पहले आता है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कौन सी होती है? इसमें रॉ मटेरियल्स जो कि प्रोडक्ट की प्रोडक्शंस में यूज हुआ उसकी कॉस्ट जो भी आती है वो सारी की सारी मटेरियल कॉस्ट में आएगी। जो प्रोडक्शंस पे जो भी खर्चा हुआ है वो सारा कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगा में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है लेबर कॉस्ट। इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जो वर्कर्स को वेजेस दिया गया वो कॉस्ट इसमें आती है। सारी की सारी लेबर कॉस्ट में कौन सी आएगी? जो मैन्युफैक्चरिंग ने करवाई है, वेजेस पे जो वर्कर को जो वेजेस दिया गया है वो सारा का सारा इसके अंदर हमारा आ जाता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो खर्चा आता है लेबर्स वगैरह का जो भी सारा वो सारा का सारा इसमें चला जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सभी एक्सपेंडिचर जैसे रेंट, पावर कंजप्शन, डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस में आते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। टोटल एक्सपेंडिचर्स को डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्लासिफाइड किया जा सकता है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट कॉस्ट की टाइप्स कौन सी होती हैं। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट कॉस्ट की टाइप्स होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आता है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर शामिल होते हैं। डायरेक्ट के अंदर हमारे कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट में मटेरियल्स, डायरेक्ट का लेबर्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी सारे के सारे वो हमारे इसमें आते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स आता है जिसमें वर्क्स ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे। तो ये तो थी हमारी ऑब्जेक्ट बेस पर जो टाइप्स थी, कॉस्ट की टाइप्स थी दो कौन सी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को आगे फिर हमने 3 पार्टीशंस किए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट का आपको पता है जो इनडायरेक्ट पे के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। जैसे इसने दिखाया है वर्क्स ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह, ये जो सेलिंग और इसके ये जो सब आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है कॉस्ट की जो हम क्लासिफिकेशंस करते हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशंस किस तरह से कैसे करते हैं? कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर जो हम उसके ग्रुपिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो कॉस्ट क्लासिफिकेशंस होता है। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले जो होता है वो नेचर, जो हम कॉस्ट में भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड नंबर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉस्ट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो उसके नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फंक्शंस वगैरह है, वेरिएबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मलिटी के बेस पर किया जाता है। तो क्लासिफिकेशंस में हमारा सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ नेचर बेस्ड। नेचर्स के बेस्ड पर हमारा जो क्वालिफिकेशन होता है, कॉस्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एज कौन से हैं? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट में आपको पता है जो मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल का जो हमारा खर्चा आता है वो जो भी मटेरियल जो प्रोडक्ट को तैयार करने में मटेरियल लगेगा उस पर जो कॉस्ट आएगी वो मटेरियल कॉस्ट होती है। लेबर कॉस्ट जो उस पर लेबर चार्जेस होंगे सारे जो मैन्युफैक्चरिंग में वो लेबर कॉस्ट में। एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट के एक्सपेंसेस जो होंगे उस पर वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है फंक्शंस। क्लासिफिकेशंस ऑन फंक्शन बेस्ड कौन सा होता है? अकॉर्डिंग टू डिविजन्स ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज। कॉस्ट को हम फंक्शंस के बेस पे को इतने भागों में बांट सकते हैं: प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट जो प्रोडक्शंस को तैयार करने पे जो टोटल उसकी कॉस्ट आती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट में। उसको किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करवाने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पर जो भी कॉस्ट लगेगी जो उसको मैनेज करने में और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेज होंगे
वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव में चलेंगे। उस भी सेलिंग की जो कॉस्ट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे हम सेल करने के बाद, वो सारा का सारा कॉस्ट जो आएगा सेलिंग से, मतलब जैसे कि उसके एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं किसी और माध्यम से उसको सेल करने के लिए, उस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज और चार्जेज आएंगे वो। नेक्स्ट आता है फिर हमारा वेरिएबिलिटीज, क्लासिफिकेशंस ऑन वेरिएबिलिटी बेस अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर in relation to change in the volume of production cost can be classified as। जो वेरिएबिलिटी के बेस पर उसके जो हमारी टाइप्स आती हैं, क्लासिफाइड किया जाता है, वो कौन सा होता है। वेरिएबिलिटी उसका मीन्स होता है परिवर्तनशीलता, उसका व्यवहार, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, जो फिक्स्ड रहती है। टोटलिटी में अमाउंट सेम रहेगी पर यूनिट चेंज होगा, जैसे जैसे आपका आउटपुट चेंज होता रहेगा, मतलब आपके जो प्रोडक्शंस होगी उसके बेस पर आपका जो आउटपुट चेंज होगा, उसी बेस पर यूनिट चेंज होगा, लेकिन टोटलिटी सेम रहेगी, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट दूसरा जो हमारा है, उसमें क्या होता है, एक लेवल तक सेम रहेगा, फिर वो आउटपुट के बेस पर चेंज हो जाता है, मतलब टोटलिटी और जो यूनिट है हमारा उस वॉल्यूम होता है ये, इसके बेस पे जो हमारी होते हैं वो चीज़ होती है, तो वो एक लेवल तक तो सेम रहेगी, फिर चेंज हो जाएगी उसके अंदर। वेरिएबिलिटी कॉस्ट में कौन सा होता है, परिवर्तनशील लागत बोला जाता है, जिसको टोटलिटी में चेंज हो जाएगा पर यूनिट सेम रहेगी इसके अंदर से। जो हमारा टोटलिटी जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्ट आउटपुट के बेस पर टोटलिटी में चेंज हो जाएगा बट यूनिट सेम रहेगी। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोलेबिलिटीज। Controllability costs are classified according to their influence by the action of a given number of on a undertaking। इसके अंदर हमारा क्या आता है, दो टाइप्स होती हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती हैं कि कुछ कॉस्ट हमारे हाथ में होती हैं, जो हमारे मतलब हमारे हैंड में होती हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो कंट्रोलेबल कॉस्ट में आती हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में होती हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी भी चीज़ें कॉस्ट होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे आम जनरली हम अपनी लाइफ में भी हम सोचते हैं कि जैसे मेडिकल्स पे जो चार्जेज आता है वो हमारे हाथ में ही नहीं होता, बीमार हो जाता है तो उस पर जो चार्जेज वगैरह आएंगे तो वो हमारे मतलब हाथ में नहीं होता, तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर की हो जाती है। इस तरह से जो चीज़ें होती हैं हमारे कंट्रोलेबल कॉस्ट में क्या है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हो, और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जो हमारे हाथ में नहीं होती, जो अनकंट्रोलेबल होती हैं, वो कंट्रोलेबल कॉस्ट होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता नॉर्मलिटीज। नॉर्मलिटी में क्या है कि नॉर्मल कॉस्ट और अब नॉर्मल कॉस्ट दो टाइप्स होती है। कॉस्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट, उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो क्लासिफाइड किया जाता है। नॉर्मल कॉस्ट होती है मतलब रूटीन नेचर्स में जो होना ही होता है वो हमारी नॉर्मल कॉस्ट में होती है, जो उसके फिक्स है, उसके लिए जो चीज़ ये कि ये तो होना ही होना है, वो नॉर्मल कॉस्ट में होगी। अब नॉर्मल में जो रूटीनल्स में फिक्स नहीं होता है कि ये तो होना ही होना ज़रूरी है, तो वो हमारा सब अब नॉर्मल्स में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं। फिक्स्ड एंड जो वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड आर दोज कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शंस विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम्स। तो जैसे हम इससे पता चलता है फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो कि सेम कांस्टेंट रहते हैं एट द लेवल ऑफ ए प्रोडक्शंस के लेवल पर विद इन ए टाइम ऑफ पीरियड, जो भी टाइम पीरियड दिया गया है उसमें भी प्रोडक्शंस का जो लेवल होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। जैसे पीछे भी आया था कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन चेंज होता है वैसे वैसे टोटलिटी में अमाउंट सेम रहेगी पर यूनिट में चेंज हो जाता है, तो वो फिक्स्ड में आ जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। नेक्स्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट, जो पीछे आया भी था कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट कौन सा होता है। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वेरी इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ आउटपुट। तो इसमें जो टोटलिटी में चेंज होगा पर यूनिट जिसमें सेम रहती है वो हमारा किस में आता है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब हमारा आता है नेक्स्ट एब्जॉर्प्शंस कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। आप ये देख रहे हो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वेरी इन अकॉर्डेंस विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट क्या है, जो हमारी टोटल के अमाउंट में जो के साथ साथ और जो यूनिट की जो है ये इनमें जो चेंजिंग और चेंजिंग ना होना,
जो सेम रहना और चेंजिंग होना ये हमारी वॉल्यूम पे ही डिपेंड करते हैं। यही वॉल्यूम में दिए जाते हैं कि प्रोडक्शंस के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है और क्या उसके अंदर से उसमें फिक्स्ड है। टोटलिटी और जो यूनिट की चेंजिंग का होता है वो वॉल्यूम से लिए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज आल्सो टर्म्ड एज ट्रेडिशनल और फुल कॉस्ट मेथड होता है। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑल कॉस्ट आर आइडेंटिफाइड विद द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चर्स के प्रोडक्ट पे ही सारी चीज़ें इसके अंदर फिक्स की जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है? नेक्स्ट हमारा आता है जो मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक वेयर ओनली द वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड वाइल कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। इसके जो ये कॉस्टिंग भी एक टेक्निक है जहाँ पर वेरिएबल की जो कॉस्ट होती है सिर्फ उसी को शामिल किया जाता है जब उसकी कॉस्ट को, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं तो मतलब कॉस्ट को निर्धारित करते हैं तो तब उसमें सिर्फ वेरिएबल्स के बेस पर कॉस्ट को ही शामिल किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मार्जिनल्स कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि पार्टिकुलर्स एक एडिशनल यूनिट को जैसे बनाने के लिए कितना उसके ऊपर से जो एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट आ रही है और उससे हम कितना फिर बाद में कितना कंट्रीब्यूशंस गेन कर सकते हैं, इसे हम ब्रेक इवन्स को पॉइंट भी कह सकते हैं। तो वो हमारा मार्जिनल्स में आता है कि जैसे हमने कोई एक यूनिट तैयार करनी है एडिशनल, तो उस पर हमारा टोटल एक्सपेंसेस वगैरह सारे के सारे क्या आएंगे और उससे फिर हमें क्या गेन होगा, उससे क्या कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा उसके अगेंस्ट, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है? वो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आता है। उस पीरियड्स के अंदर हमें फिर क्या गेन होगा उससे, जो हम इतने अगर उस पर लागत लगाते हैं तो उससे हमें क्या गेन होता है। इसको निकालने के लिए कंट्रीब्यूशंस कैसे निकाला जाता है? सेल प्राइस में से मार्जिनल कॉस्ट को हटा के उसका वो आता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? इसे हम वेरिएंस भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल के बीच जो डिफरेंस है उस बेसिस पर हम जो कॉस्टिंग मेंटेन करते हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है। तो ये तो था हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आपने जाना कि क्या होता है, जो डिफरेंस होता है किसके बीच में, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में जो भी हमारा उसके डिफरेंस होता है उसी बेस पर हम जो कॉस्टिंग निर्धारित करेंगे वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाएगी। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? इसमें जितने भी टाइप के कॉस्ट लगते हैं लाइक वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सब डायरेक्टली चार्ज लगते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस पर, तो वो सारे के सारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग्स पर आते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में की बात करें तो इसमें हमने देखा कि पार्टिकुलर्स की अगर हमने किसी चीज़ को तैयार करने के लिए उस पर कितना एक्सपेंसेस आता है और कितना हमें उससे कंट्रीब्यूशन हम उससे गेन कर सकते हैं, इसके बेस पर जो हम निर्धारित करते हैं वो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग आता है। इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कह सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।